नमस्ते सभी को। किसी भी बात कहने से पहले मैं आप सभी को ये जानना चाहता हूं कि ये कोई व्याख्यान नहीं है। मैं यहां आपके मनोरंजन को छीनने या ये बताने नहीं आया हूं कि आपको क्या पसंद है या नहीं। मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं एक पिता हूं और क्योंकि मैंने अपने बेटे को खो दिया है। मेरे बेटे का नाम कालेब था। वो 14 साल का था। 14। उसे संगीत से किसी भी व्यक्ति से अधिक प्यार था। वो अपने ओवर ईयर हेडफोन के बिना कहीं नहीं जा सकता था। घर के आसपास भी वो उन्हें पहने रहता था। उसने कहा कि संगीत उसे सुरक्षित महसूस कराता है, जैसे वो तनाव, ड्रामा और दबाव से कुछ समय के लिए दूर हो सकता है। और ईमानदारी से मैं इसे समझता था। मैं खुश था कि उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसे मुस्कुराने दिया। हर सुबह स्कूल से पहले उसने अपना बैकपैक उठाया, अपने हेडफोन लगाए और उसी उत्साहित ऊर्जा के साथ दरवाजे से बाहर निकला। वो एक अच्छा बच्चा था, शिष्ट, मजेदार, रचनात्मक, जिज्ञासु। हमेशा मजाक कर रहा था, हमेशा सवालों से भरा हुआ, हमेशा सपने देख रहा था। और फिर एक सुबह, बस एक सामान्य स्कूल का दिन, सब कुछ बदल गया। वो अपनी सामान्य रूट पर चल रहा था। उसने अपना हुडी ऊपर कर रखा था। उसके दोनों ईयर कफ उसके कानों को ढक रहे थे। उसका संगीत तेज था, जैसे ज्यादातर बच्चे पसंद करते हैं। वो क्रॉसवॉक पर पहुंचा और उसमें ऊपर देखा, बस इतना कि सोच सके कि रास्ता साफ है। लेकिन उसने इंजन की आवाज नहीं सुनी, उसने टायरों की आवाज नहीं सुनी, उसने हॉर्न की आवाज नहीं सुनी। ड्राइवर नशे में नहीं था, ड्राइवर तेज गति से नहीं चल रहा था, ड्राइवर टेक्सटिंग नहीं कर रहा था, कोई भी लापरवाही से कुछ नहीं कर रहा था। मेरा बेटा बिना सोचे समझे आगे बढ़ गया, क्योंकि वो खतरे को सुन नहीं पा रहा था। और एक सेकंड में, एक छोटा सा सेकंड, मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मुझे एक कॉल आया जो किसी भी माता पिता को कभी नहीं मिलनी चाहिए। मैं अस्पताल भागा। मैंने अपने बेटे को वहां लेटा देखा और मुझे याद आया कि मैं सोच रहा था, वो अभी कक्षा में होना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ हंस रहा है। यहां नहीं, इस तरह नहीं। और जब मैं उस रात घर चला गया तो खाने की मेज पर एक खाली कुर्सी थी, और अभी भी है। मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं कह रहा हूं ताकि तुम उदास हो जाओ, बल्कि तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। तुम नहीं समझते कि तुम्हें कितना प्यार किया जाता है। जब तुम सुबह बाहर निकलते हो तो हर व्यक्ति जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे शिक्षक, उम्मीद करते हैं कि तुम सुरक्षित घर वापस आओगे। मुझे पता है कि हेडफोन अच्छा महसूस करते हैं। मुझे पता है कि संगीत आपको भागने देता है। मुझे पता है कि ये सब कुछ आसान महसूस कराता है। लेकिन जब आप सड़क के पास होते हैं तो आपको दुनिया को सुनना चाहिए, क्योंकि दुनिया रुकती नहीं है सिर्फ इसलिए कि हम इसे नहीं सुन सकते। कारें हमेशा समय पर नहीं रुक सकती, ड्राइवर हमेशा दूर से आपको देख नहीं सकते, और खतरा हमेशा इतना शोर नहीं करता कि आपकी संगीत को तोड़ सके। तो कृपया मेरी बात सुनो, न कि एक पिता के रूप में जिसे आप जानते हैं, बल्कि एक पिता के रूप में जो आप सभी की परवाह करता है। जब आप ट्रैफिक के पास चल रहे हों तो वॉल्यूम कम कर दें। जब आप सड़क पार कर रहे हों तो एक हेडफोन हटा लें, या दोनों। और जब आप कर्व से उतरें, संगीत रोकें, देखें और सुनें। ये छोटे छोटे आदतें,
ये कुछ सेकंड आपकी जिंदगी बचा सकते हैं। आप अभी सोच रहे होंगे, ये मेरे साथ नहीं होगा। मेरा बेटा भी यही सोचता था। हर कोई यही सोचता है, जब तक कि वो ये न चाहने लगे कि काश उन्होंने अधिक सावधानी बरती होती। आपके सामने लंबा भविष्य है। दोस्त जो हंसने का इंतजार कर रहे हैं, लोग जो आपसे प्यार करते हैं, सपने जो आप पूरे करना चाहते हैं, जगहें जहां जाना है। इनमें से कोई भी एक गाने के लिए खतरे में डालना सही नहीं है। संगीत इंतजार कर सकता है, आपकी जिंदगी नहीं। यदि आप आज मुझसे कुछ भी ना याद रखें, तो कृपया इसे याद रखें। हेडफोन शोर को रोक सकते हैं, लेकिन वे खतरे को भी रोक सकते हैं। सतर्क रहें, जागरूक रहें, जीवित रहें। धन्यवाद, मेरी बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को, अपने भविष्य को और उन लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो आपकी परवाह करते हैं। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में अधिक जानकारी के लिए सदस्यता लें।